फेस पूरी ले लूँगा पहले से। दोस्तों एक कन्फेशन करना आपके सामने। पता कल क्या हुआ, मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता, हम लोग दोनों दोस्त रोज़ मतलब रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी डे फ़ोन पे बात करते हैं। तो उसका मुझे कॉल आता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में उसका मतलब ध्यान है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह भी करता है और लिंक्डइन के ऊपर वो अपनी जो मतलब जो प्रोग्रेस है, जो अपना वो कुछ बनाता है या कुछ करता है तो वो लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह भी करता रहता है। तो आपने टेक बर्नर का नाम जरूर सुन रखा होगा। टेक बर्नर के एक ब्रांड है टेक बर्नर का जो कि है ओवरले क्लोथिंग्स, ठीक है। तो मेरा दोस्त मुझे बताता है कि ओवरले क्लोथिंग्स ने उसे कांटेक्ट करा था और उसके साथ उनकी बात भी हुई जॉब के लिए, बेंगलोर वगैरह में उनकी जॉब वगैरह के लिए उनके साथ बात हुई, ठीक है। तो आप खाली सोचो कि मेरा उसके ऊपर रिएक्शन क्या हुआ होगा। मेरा रिएक्शन ये था कि एक बार ईमेल आईडी की फ़ोटो भेजियो, जिस ईमेल आईडी से तुझे मतलब ईमेल आया, ओवरले वालों से ईमेल आया, उस ईमेल आईडी की फ़ोटो भेज। कहीं ये किसी फ्रॉड की तरफ से तो तुझे ईमेल नहीं आया था, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मुझे भी ऐसे ईमेल्स वगैरह प्रमोशन वगैरह के लिए आते हैं दूसरे चैनल के ऊपर। तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, तो उसने ईमेल आईडी का फ़ोटो भी भेजा। फिर मैंने जाके उस ईमेल आईडी का जो डोमेन था overlaysclothing.com, मैंने उसे जाके सर्च भी करा तो वो वेबसाइट नहीं खुली। तो मैंने अपने दोस्त को समझाना शुरू कर दिया कि तुझे ओवरले जो क्लोथिंग है, जो टेक बर्नर की कंपनी है, उसका तुझे फ़ोन वगैरह नहीं आया था, तुझे किसी फ्रॉड या स्कैमर्स का ऐसा चांस है, तुझे कॉल वगैरह आया था, ठीक है। तुझे मतलब टेक बर्नर और जो ओवरले वगैरह वो लोग तुझे क्यों कांटेक्ट करेंगे या वो लोग तुझे क्यों हायर करना चाहेंगे या इस तरीके से मतलब मैंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन मेरे जो पीछे जिस तरीके से मैं बोल रहा था उस तरीके से जो मैसेज गया होगा मेरे दोस्त के पास वो यही गया होगा कि ओवरले ओरिजिनल वाले क्यों ही मतलब कांटेक्ट करेंगे। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या गलत हुआ कि मैंने अपने दोस्त को अवेयर करने की कोशिश ही करी कि कहीं किसी फ्रॉड स्कैम वगैरह में ना फंस जाइए या कुछ ना ऐसा हो जाइए। लेकिन उसके पीछे की जो इंटेंशंस थी वो मैं कन्फेस करना चाहूँगा आपसे, वो इंटेंशंस यही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि ओवरले टेक बर्नर है, जो यूट्यूबर हैं टेक बर्नर, आप जानते ही होंगे, वो उनकी कंपनी बेसिकली उनकी कंपनी क्यों कांटेक्ट करेगी मेरे दोस्त को, मतलब हम लोग जैसे जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं उन्हें क्यों कांटेक्ट करेंगे वो लोग, मतलब सामने से जॉब के लिए क्यों ऑफर देंगे बेंगलोर वगैरह में, मतलब ऐसा कैसे। तो इसके पीछे मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वैसे मैं एक जेलस इंसान नहीं हूँ, मतलब अगर ऐसे देखने जाऊँ तो, क्योंकि जेलस बंदा वो होगा जो जहाँ तक है कोशिश करेगा किसी की भी टांग पकड़ के नीचे खींचने की, लेकिन मैं ऐसी कोशिश नहीं करता। अगर टू बी ऑनेस्ट खुद देखूँ और सामने से मतलब ऐसे देखूँ तो मैं ऐसे ट्राई नहीं करता। और मैंने कई बार ऐसी चीज़ें भी करी हैं जिससे कि मतलब हेल्प हो, जितना मेरे से हो पाता है मैं हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ अपने आसपास लोगों की, जो अगर कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ ही किसी भी चीज़ की किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन एक जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है दिमाग के अंदर कि कोई बंदा मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है, ये वाली चीज़ अभी तक भी मेरे अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊँ तो 17 की एज के बाद ही जब मैंने किताब वगैरह पढ़ना शुरू करा, बुक रीडिंग करी, लोगों को सुनना शुरू करा, विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं, पंकज त्रिपाठी सर के इंटरव्यूज़, और जो लोग महान लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, जब मैंने उन्हें सुनना शुरू करा तब मैंने पाया कि मैं कितना बच्चों वाला इमेच्योर दिमाग से और कितना छोटी सोच लेके मैं जी रहा था। उसके बाद मेरे अंदर बुद्धि के अंदर जो है ग्रोथ होनी चालू हुई। बेसिकली हुआ क्या, 17 के आसपास लॉकडाउन का टाइम लग गया था, कोरोना काल था, 2020 के आसपास का टाइम था, कोरोना चल रहा था। तो मेरे पास कोई और नहीं था बात करने के लिए, और जब आपके पास कोई और नहीं होता बात करने के लिए तो आपके पास आप होते हैं बात करने के लिए। तो जब मैंने थोड़ा बहुत अपने आप सेल्फ टॉक और वो सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करा, बुक रीडिंग और वीडियोज़ वगैरह देखना नॉलेजेबल लोगों की, तब मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ आने लगा। उससे पहले मैं ऐसा ही इंसान था जो जेलस रहता था, जिसके अंदर ये भावना थी, जिसके अंदर जलन वाली भी भावना थी, दूसरों से वैसी भी चीज़ थी कि ये मेरे से ऊपर कैसे है, या ये मेरे से ज़्यादा समझदार कैसे है, या इसके अंदर मेरे से ज़्यादा स्मार्टनेस कैसे है। जो एक चीज़ होती है उसके पीछे भी पास्ट की स्टोरी है, वो हम कभी और बात में बात करेंगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि उन चीज़ों को, उस तरीके की मेंटेलिटी को अब लगभग 5-4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर आती है। अगर आपके अंदर भी आती है तो वो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ओवरले टेक बर्नर
ऐसे जैसे बड़ी लेवल की कंपनीज़ ने उसे सामने से कांटेक्ट करा, मतलब जॉब वगैरह के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए। तो मेरा रिएक्शन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि क्या बात हुई, कैसे बात हुई, क्या पूछा उन्होंने, तूने क्या जवाब दिया, क्या सैलरी, मजाक मजाक में कि अब तो तू दिल्ली छोड़ देगा या ऐसे, मतलब मजाक मजाक में। मतलब मुझे एक खुशी वाली जो जाहिर करनी चाहिए थी। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त अब आगे कभी भी मुझे ये बातें शेयर ना करे, कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई खुशी की या कुछ हो तो साझा ना करे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी जो हैप्पीनेस वाली मोमेंट थी उसके अंदर से नेगेटिविटी निकालना शुरू कर दिया कि तुझे ओवरले वालों ने करा ही नहीं है शायद कांटेक्ट, तुझे किसी और फ्रॉडस्टर ने, किसी और स्कैमर ने कांटेक्ट कर लिया है और वो तुझे लूटना चाह रहे हैं या पैसे तेरे ऐंठना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो दोस्त है मेरा, उसने बातचीत भी करी उनसे, उनके कॉल पे मतलब जाके बातचीत भी करी। हालांकि वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मेरे दोस्त के पास नहीं है, तो वर्कआउट तो वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन कांटेक्ट हुआ, बात करी, सामने से मिले, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ऐसी कोई मजाक में हर किसी को तो जाके कोई बड़ी कंपनी ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सामने से जाके नहीं पूछती जॉब वगैरह के लिए, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन मैंने उसकी बजाय अलग बात करना शुरू कर दिया कि वो लोग मतलब कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कोई स्कैमर तो नहीं है कि वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या ये वो। मैं इस तरीके से उस मोड में आ गया और फिर रात में मैं काफ़ी टाइम तक सो नहीं पाया, ये चीज़ सोचते सोचते कि मेरी इंटेंशंस क्या थी। मेरी इंटेंशंस यही थी कि मेरे दोस्त को, या मतलब ऐसे बोलने में भी अजीब लग रहा है कि मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरा कोई सगा या मेरा कोई जो करीबी है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, अगर वो ग्रो करेंगे तो मैं उनकी ग्रोथ के अंदर मैं अपने आप को इन्फीरियर क्यों महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहा हूँ कि मैं छोटा हो जाऊँगा या कोई मेरे से ऊपर निकल जाएगा या ऐसा कुछ। ये चीज़ मेरे अंदर थी बहुत साल पहले और अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी वो चीज़ मेरे अंदर है। यही मैं आपसे कन्फेस करना चाह रहा था। हो सकता है कि आपके अंदर भी ये चीज़ हो। अगर आपको क्लिक हुई या ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है, कि जो चीज़ें पुरानी आदत थी, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है, अब ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पुरानी वाली भी अभी भी अटकी हुई है। जो पुरानी जो सोच थी, पुराना जो छोटापन था, मेंटेलिटी, वो अभी भी अटकी हुई है और वो घसीट रही है अपनी तरफ। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ऐसा कोई कीड़ा काटता हो जो पुरानी आदत थी, जेलेसी वाली या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या किसी से घृणा वाला कॉम्प्लेक्स, बदला लेने वाला कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ चीज़ें अगर फियर, डर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें अब भी आपको पुरानी सताती हैं, तो उसका मैं सही बताऊं, उसका जो मैं समझ पाया, कल रात को इसी के बारे में सोच रहा था, वो मुझे ये समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोचे चले जा रहा हूँ। ठीक है, अपने ही आपको सेल्फ सेंटर में रख के अपने ही इर्द गिर्द पूरी दुनिया को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से ऐसा ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं थोड़े वक्त के लिए अपने आप को पीछे करूँ और दुनिया की तरफ देखूं, तब रियलाइज़ होता है कि दुनिया के सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मतलब छोटा सा, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई मिट्टी का कण पड़ा हो वो भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से ऐसे देखा जाए, कितने बिलियंस ऑफ पीपल इस धरती पे हैं, उनमें से हम कौन है? ठीक है, एक देश है इंडिया, उसके अंदर एक राज्य है, उसके अंदर एक मतलब नगरी है, बेसिकली कह सकते हैं कॉलोनी है, उसके अंदर एक गली है, एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक घर है। हम लोग कितने से हैं? छोटे से हैं। तो इतने में अगर हम सोचने लगे सिर्फ अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द दुनिया को घुमाने लगे, तो ये ऐसे ही सब ख्याल आते हैं। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तभी आने लग जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बंदा अपने बारे में सोचे चले जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, घुस गया है, उसका अपना दिमाग अपने ही बारे में सोचे चले जा रहा है, बाहर वालों के बारे में सोच ही नहीं रहा। अपने आप को पीछे रख के, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कोई आपको कुछ बताए तो आप अपने आप को पीछे करके और उस बंदे को प्रायोरिटी रख के उसकी बात को वैसे ही सुने जैसे वो सुना रहा है, उसकी बात को वैसे ही अंदर अपने दिमाग में जाने दें जैसे वो आपको बता रहा है। अपनी बीच में टेक्निकल, अपनी बीच में टेक्नोलॉजी, अपनी बीच में सलाहबाजी, ज्ञानबाजी अगर हम पेलने लग जाएं तो सामने वाले की इच्छा भी टूटती है। और मैं लिटरली महसूस कर पा रहा था जब मेरा दोस्त बात कर रहा था, तो उसकी बात जो एक उत्साह था, जो उसने पहले उत्साह से मुझे बताया, वो उत्साह डाउन जाने लग गया था लिटरली। क्योंकि उसे भी महसूस हुआ होगा यार कि मैंने इतनी बड़ी बात बताई, खुशखबरी जैसी चीज़ बताई, और बंदे ने उसके अंदर नुक्स निकालना चालू कर दिया। फ्रॉडस्टर होगा, स्कैमस्टर होगा, कि क्या मुझे कोई असली जो ओवरले या कोई बड़ी कंपनी क्या मुझे अप्रोच कर ही नहीं सकती?
इस तरीके से बंदे ने मेरे जो सामने मतलब उसकी नज़रों में मैंने इस तरीके से मतलब रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ हो सकता है कि उसे अजीब लगे, ये चीज़ हो सकता है उसे हर्ट करे। तो सॉल्यूशन तो यही है इसका कि अगली बार से अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंटर में ना रख के, किसी ने कोई बात बताई तो उसकी बात को सुनना वैसे के वैसे ही, जैसे वो हमें सुना रहा है बता रहा है, उसको वैसे ही सुन लेना, वैसे ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और अपना ज़्यादा ना घुसेड़ना। यही चीज़ एक अच्छी चीज़ है और इसी पे ध्यान देना चाहिए। आगे से मैं पूरी मतलब इंटेंशनली मैं ये चीज़ करूँगा कि मैं अपने आप को बीच में ना ठूंसूं किसी की दूसरे की खुशखबरी में, या कोई दुख वाली बात है या कोई पेनफुल है किसी भी तरीके की, किसी भी न्यूज़ में या किसी भी बात में मैं अपने आप को ज़्यादा बीच में ना घुसेड़ूं, सामने वाले बंदे की बात वैसे ही सुनूं जैसे वो सुना रहा है। और सॉल्यूशन यहाँ पर यही है कि अपने बारे में हर समय सोचते रहना बहुत गलत है। नॉवेल्स वगैरह हमें पढ़नी चाहिए, किसी और की ज़िंदगी को स्टडी करना चाहिए, घर के बाहर निकल के लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, समझना चाहिए। अपने ही बारे में दिन रात सोचते रहेंगे तो अपने ही आप में महाराजा बन जाएंगे और बाकी दुनिया फिर ऐसे लगेगी कि क्या है, बाकी दुनिया क्या है। सच्चाई ये है कि दुनिया हमसे नहीं है, हम दुनिया से हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, मतलब मुझे भी समझनी पड़ेगी, और अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आपको भी समझनी पड़ेगी। बाय द वे बहुत ज़्यादा सॉरी मैं कहना चाहूँगा इन सब चीज़ों की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी मतलब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए यहाँ पर भी एक वैल्यूएबल वीडियो आ रही होगी, आप चाहें तो इस वीडियो को भी ज़रूर क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा नाम ओमकार शर्मा है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।